नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। अगर आप भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना नया सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का न्यू सेविंग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। 2026 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो नया सेविंग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसे चेंज कर दिया गया है। पहले जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म था उसमें आप एक ही नॉमिनी डाल सकते थे। अब जो नया वाला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म आया है उसमें आप 4 नॉमिनी डाल सकते हैं और चारों को शेयर अलग अलग शेयर दे सकते हैं। इसी के लिए जो पुराना था फॉर्म है उसे अपडेट करके न्यू फॉर्म लाया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि न्यू वाला सेविंग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। यह सेफ का फॉर्म है। पहले हम लोग सेफ का फॉर्म भरेंगे। ब्रांच ब्रांच का नाम लिख देंगे। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिख दें। उसके बाद ब्रांच कोड लिख दें। अगर आपको ब्रांच कोड पता नहीं है तो जो भी स्टाफ वहाँ पे है उनसे ब्रांच कोड पूछ कर लिख दें। सेफ नंबर, ये स्टाफ के लिए। स्टाफ जब सेफ आपका क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे सेफ नंबर लिखेंगे। यहाँ पे कस्टमर टाइप है। कस्टमर टाइप में आपको इंडिविजुअल अकाउंट खुलवाना है या स्टाफ का खुला है या एक स्टाफ है, पेंशनर है, सीनियर सिटीजन है, जो भी है यहाँ पे फ़ोटो लगा देंगे। उसके बाद इंडिविजुअल डिटेल है। इंडिविजुअल डिटेल्स यहाँ पे टाइटल लिख देंगे। अगर किसी जेंट्स का खुला है तो मिस्टर कर दें और किसी लेडीज़ का खुला है तो मिसेज कर दें। और यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देंगे। पहले फर्स्ट नेम लिखाएगा, उसके बाद मिडिल नेम का ऑप्शन है। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखते हैं, नहीं तो लास्ट नेम या सर नेम लिख दें। तो हम लोग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखते हैं, मिडिल नेम यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपसे फादर्स नेम या स्पाउस नेम, अगर किसी जेंट्स का खुला तो फादर्स नेम और किसी लेडीज़ का खुला तो स्पाउस नेम डाल दे, मैंने पति का नाम डाल दे। टाइटल यहाँ पे लिख दे और यहाँ पे फादर्स नेम डाल दे। उसके बाद यहाँ पे आपसे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैरिड है तो मैरिड कर दे, अनमैरिड है तो अनमैरिड कर दे। यहाँ पे रिलेशनशिप कोड पूछ रहा है, फादर से या स्पाउस है। जो भी जिसके स्पाउस है तो स्पाउस कर दे, फादर से तो फादर्स कर दे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दे। डेट ऑफ बर्थ में पहले डे डालेंगे, उसके बाद मंथ डालेंगे, उसके बाद ईयर डालेंगे। उसके बाद जेंडर में मेल फीमेल जो भी हैं उस पर टिक कर दें। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ कर देंगे, आपका जन्म कहाँ पे हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख देंगे। नेशनलिटी, उसके बाद नेशनलिटी इंडिया है, अदर है या जो भी है, इंडिया तो इंडिया को टिक कर दे। उसके बाद अपना यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दें। जो भी यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम लोग गलत डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं। मैंने अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नंबर नहीं डाल रहे हैं, इसीलिए X किया गया है। डिसेबिलिटी पूछ रहा है, डिसेबिलिटी है तो यस कर दे, नहीं है तो नो कर दे। उसके बाद कितना परसेंट है, नहीं है, अगर है तो उस पर डाल दे कि विकलांगता कितना परसेंट है। उसके बाद आपसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पूछ रहा है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, यूआईडी है, आधार है, जो है टिक कर दे। उसके बाद आपसे यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे पेन नंबर डाल दे अपना आइडेंटिटी प्रूफ में। यहाँ पे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट का नेम डाल दिए हैं, उसका डॉक्यूमेंट नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट नंबर नहीं डाल रहे हैं, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट नंबर डाल दें। उसका यहाँ पे इशू कहाँ से हुआ, तो ITO के होगा थ्रू हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू हुआ है। उसके यहाँ पे प्लेस ऑफ इशू कहाँ पे आपने बनवाया, तो जो भी जिस भी सिटी में आपने बनवाया है उस सिटी का नाम लिख दें। उसके बाद इशू डेट, पेन कार्ड पे इशू डेट लिखा हुआ होगा, उस पर देख के यहाँ पे इशू डेट डाल दें। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस डिटेल्स, प्रूफ ऑफ एड्रेस डिटेल्स पूछ रहा था। यहाँ पे आधार नंबर, आधार कार्ड डाल दे। एड्रेस डिटेल में हम लोग आधार को लगाए हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डाल दे, अपना जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है डॉक्यूमेंट नंबर डाल दे। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दे। उसके बाद इशू बाई भी पूछ रहा है, तो यहाँ पे UIDAI हम लोग लिख देते हैं, आधार
के थ्रू बना है। यहाँ पे प्लेस लिख दें कहाँ पे आधार आपने बनवाया है, उसका इशू डेट लिख दें। अगर माइनर है या सीनियर सिटीजन है उस केस में जो भी प्रूफ लगा रहे हैं माइनर के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए, वो प्रूफ यहाँ पे उसका नाम लिख दें। उसके बाद रेसिडेंशियल डिटेल यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे गांव का नाम लिख दें, सिटी या विलेज का नाम लिख दें, स्टेट आप अपना लिख दें, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अपना डाल दें, कंट्री डाल दें, पिन कोड जो भी आपका पोस्टल कोड है पोस्टल कोड डाल दें। फिर अपना जो भी अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना चाहते हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दे दें। जो भी नंबर आप अपने अकाउंट में ऐड करवाना चाहते हैं वो अकाउंट मोबाइल नंबर दे दें। जो भी ईमेल आईडी डालना चाहते हैं अपने अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं जिसपे आपको स्टेटमेंट आएगा, वो ईमेल आईडी यहाँ पे लिख दें। उसके बाद दोनों एड्रेस अगर आपका सेम है तो सेम कर दें, नहीं तो एड्रेस चेंज है तो अपने डू कर दिए, हम लोग दोनों एड्रेस हम लोग का सेम है। सेकेंड CIF का फॉर्म है, ये डिक्लेरेशन है जिसे आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको APS फ्लैग APS ट्रांजेक्शन इनेबल करना था टिक कर दे, CKYC नंबर है तो टिक कर दे। उसके बाद यहाँ पे आपसे कस्टमर प्रोफाइल है ये, जिसमें आपसे पूछा जाता है आपका रिलीजन कैटेगरी, तो रिलीजन में जो भी आपका रिलीजन है रिलीजन को टिक कर दे, हिंदू हिंदू कर दे, मुस्लिम है मुस्लिम कर दे, क्रिश्चियन सिख जो है। कैटेगरी में जनरल है जनरल कर दे, SC ST OBC अदर जो है कर दे। उसके बाद ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है जिसमें आप सैलरी है सैलरीड है, बिजनेस है, जो भी है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, एग्रीकल्चर है, जो भी है अपना टिक कर दें। लाइन ऑफ बिजनेस पूछा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, रिटेल बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, जो भी है, सर्विस है, जो भी है अपना उसमें टिक कर दें। एम्प्लॉयड विथ है, प्रोफेशनल है, प्राइवेट जॉब करते हैं, पब्लिक है, जो भी करते हैं। यहाँ पे अपना ट्विटर ID डाल सकते हैं, फेसबुक ID डाल सकते हैं, अदर किसी भी सोशल मीडिया का ID है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। एजुकेशन में पूछ रहा है कि अंडर ग्रेजुएट है, लिटरेट है या ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी है अपना टिक कर ले। ग्रॉस ऑफ इनकम पूछ रहा है तो यहाँ पे ग्रॉस ऑफ इनकम अपना डाल दें। सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहा है पैसा कहाँ से आता है, सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहा है का स्रोत पूछ रहा है, तो जो भी अपना उसके अनुसार से टिक कर ले। वाहन व्हीकल के बारे में पूछ रहा है, 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है या कोई गाड़ी नहीं है तो उसके अनुसार से टिक कर ले अपना। हाउस है तो सेल्फ है या फैमिली ओनर है। यहाँ पे लाइबिलिटी है क्या कहीं से आपने लोन ले रखा है तो उसके लिए है, तो अगर लोन कहीं से है तो उसमें टिक कर दे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर दें। उसका डिपेंडेंट पूछ रहा है कि फैमिली में कौन कौन आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो स्पाउस है तो स्पाउस का नाम डाल दे, साथी है तो नहीं है तो उसको भी छोड़ सकते हैं आप। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिडिल नेम ये सब है तो जो भी है। ऑक्यूपेशन पूछ रहा है कि वाइफ क्या करती है, तो हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ यहाँ पे हम लोग करते हैं, और जब करते तो भी लिख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिख दें उनका। फीमेल है तो फीमेल में टिक कर दिए। यहाँ पे बच्चा है आपका, ये सब डिपेंडेंट के बारे में आपसे पूछा है कि आप पे कौन कौन डिपेंडेंट है। डिपेंड ये हो गया। उसका ऑक्यूपेशन लिख दो, उसका बच्चा का, स्टूडेंट है अभी वो, डेट ऑफ बर्थ डाल दो उसका। उसके बाद मेल फीमेल टिक कर दें, यहाँ पे सिग्नेचर कर दें। फिर नेक्स्ट पेज, ये टर्म एंड कंडीशन है, इसे पढ़ ले अच्छी तरीके से। अकाउंट खुलवाने से पहले इसे पढ़ ही लेना चाहिए, जो भी नियम कानून है सब इसी में लिखा हुआ है। इसे पढ़ कर अगर आप एग्री हैं तो यहाँ पे सिग्नेचर कर दें। अब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म 1 है ये, यहाँ से आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरेगा तो सबसे पहले ब्रांच लिख दे इसमें,
ब्रांच लिखने के बाद यहाँ पे ब्रांच कोड डाल दें, डेट लिख दें जब फॉर्म सबमिट कीजिएगा। यहाँ ऑफिस यूज के लिए है, CIF नंबर, अकाउंट नंबर भी ऑफिस यूज के लिए, ये सब ऑफिस यूज पे ही भराएगा। यहाँ पे सेविंग अकाउंट कर दें। अकाउंट का टाइप सब है, जो भी अकाउंट आप खुलवा रहे हो वो अकाउंट का उस पर टिक कर दें। यहाँ पे अमाउंट लिख दें, कितना अमाउंट जमा कर रहे हैं अकाउंट खुलवाते समय। और फिक्स उक्स करते तो फिक्स का अमाउंट लिखाता है, FD का अमाउंट लिखाता है, लिखाता है कि FD कितना दिन के लिए कर रहे हैं या रेकरिंग कितना दिन के लिए आप कर रहे हैं, उसका यहाँ पे डिटेल लिखा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो सब। तो यहाँ पे अप्लीकेंट डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे एक ही अकाउंट खुल रहा है, सिंगल अकाउंट खुला है, तो उसका नाम और यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और उसका अगर सेफ पहले से बना हुआ है जिसका अकाउंट खुला था यहाँ पे उसका सेफ नहीं लिखा जाता। अगर 2 अकाउंट खुलता तो सेकंड अकाउंट होल्डर का भी यहाँ पे नाम और उसका सेफ होता तो सेफ नंबर लिखा था, नहीं तो सेफ नंबर क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे फादर्स या मदर्स जो है उन पर टिक कर दें। अगर माइनर आता है तो इस केस में यहाँ पे सिग्नेचर होता है गार्जियन का। सेकंड फॉर्म ये है जिसमें मोड ऑफ ऑपरेशन का ऑप्शन दिया गया है। पैसा कैसे निकलेगा, सेल्फ निकलेगा, या अगर ज्वाइंट आता तो आइदर सर्वाइवर आता, या फॉर्मर ऑफ सर्वाइवर आता, या ज्वाइंटली है तो ज्वाइंटली, जैसे उसको पैसा विड्रॉल का आप ऑप्शन देना चाहते हैं दे सकते हैं आप, वो आपके ऊपर था। और यहाँ पे सर्विस रिक्वायर्ड में डेबिट कार्ड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर सर्विस रिक्वायर्ड में आपको डेबिट कार्ड अगर इशू करवाना है तो यहाँ पे आप अपना टिक लगा दें डेबिट कार्ड के लिए, जो भी कार्ड चाहिए आपको। और यहाँ पे फर्स्ट अकाउंट होल्डर का नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे SMS चाहिए, मोबाइल बैंकिंग चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, जो आपको चाहिए उस पर यहाँ पे टिक कर दें। चेकबुक चाहिए तो यस कर दें, ECS नो, क्रेडिट कार्ड नो, नॉमिनी का नाम पासबुक प्रिंट कराना चाहिए तो नो कर दें ये सब। और यहाँ पे मैंडेटरी ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सोशल सिक्योरिटी, अगर आपको ये सब स्कीम लेना है इंश्योरेंस के लिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, और APY है, जीवन ज्योति योजना है। अगर चाहिए तो यस कर दे, ये सब चाहिए तो यस कर दे, अगर नहीं चाहिए तो इसे नो कर दे। और चाहिए तो फॉर्म बने जो इसमें टिक कर दे, ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा आपका इंश्योरेंस। और ये डिक्लेरेशन है, पढ़ सकते हैं आप। और ये सिग्नेचर के लिए है ये, तो यहाँ पे नाम डाल दे सबसे पहले, और यहाँ पे अपना फोटोग्राफ लगा ले और यहाँ पे सिग्नेचर कर दे। यहाँ पे ऑपरेटिंग सेल्फ है, मैंने खुद से पैसा निकालेंगे तो सेल्फ कर दें। और ये ज्वाइंट खुलवाते तो आइदर सर्वाइवर E और S करते हैं, जो मोड ऑफ ऑपरेशन में पीछे किया गया था। ये ऑफिस यूज के लिए है नीचे, तो इसे कुछ ना करें। नॉमिनेशन फॉर्म है ये। सबसे पहले बैंक का नाम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिख देते हैं। यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख देते हैं, जिस ब्रांच आप अकाउंट खुलवा रहे हैं आप उस ब्रांच का नाम लिख दें। यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख दें, तो अकाउंट नंबर आप नहीं लिखिएगा, अकाउंट जब खुलेगा तो जो स्टाफ है वो लिख देंगे अकाउंट नंबर। डिपोजिटर का नाम, यहाँ पे अपना नाम लिख दें। उसके बाद ये नॉमिनी डिटेल्स है, 4 नॉमिनी आप दे सकते हैं। पहले था कि एक ही नॉमिनी दे सकते थे, अब 4 नॉमिनी आप दे सकते हैं। पहले नॉमिनी का नाम सबसे पहले डलाएगा पहला कॉलम में, तो यहाँ पे नॉमिनी का नाम डाल देते हैं। नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो सेम कर दिए हैं। नॉमिनी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब डाल सकते हैं। रिलेशन क्या है नॉमिनी और आपके बीच वो लिख दें। नॉमिनी का एज और कितना परसेंट, इससे पहला नॉमिनी हो गया तो उसको कितना परसेंट आप शेयर दे सकते हैं। और एक ही नॉमिनी देना है तो 100% शेयर दीजिएगा उसे, 100%। नहीं, अगर 2 नॉमिनी दे रहे हैं तो 50-50 भी कर सकते हैं, या 60-40 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। शिवम कुमार हो गया, उसका भी सेम एड्रेस है। ये लड़का हो गया, उसका एज यहाँ पर डला गया 12 साल। और 50% हम इसको देते हैं, 50% इसको देते हैं। मैंने शेयर आप अपने अनुसार से ऊपर नीचे कर सकते हैं सबको। उसी तरीके 4 नॉमिनी आप दे सकते हैं। अगर नॉमिनी इनकेस नॉमिनी माइनर है, इनकेस नॉमिनी माइनर है तो उस केस में ये फॉर्म भराएगा,
गार्जियन डिटेल्स नॉमिनी माइनर, तो यहाँ पे नेम ऑफ नॉमिनी, तो नॉमिनी का नाम डलाएगा, और नॉमिनी माइनर है तो गार्जियन का नाम डलाएगा कि इसका गार्जियन कौन है, रिलेशनशिप डलाएगा गार्जियन इसके बीच, उसके बाद एड्रेस सेम है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मानेगा तो वही जो पहला वाला जो यूनिफॉर्म रहेगा वही। यहाँ पे डिपोजिटर नेम डाला जाएगा, और यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। सिग्नेचर अकाउंट होल्डर का होगा, ना कि नॉमिनी का। ये ऑफिस यूज के लिए एक्नॉलेजमेंट है जो आप ले सकते हैं ऑफिस से। ये सब एक्नॉलेजमेंट है, ऑफिस से ले सकते हैं आप। तो ये फॉर्म पूरा फिलअप हो चुका है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको बैंक से रिलेटेड, किसी भी बैंक से रिलेटेड और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि बैंक से रिलेटेड अच्छे वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।